अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग में बात करूँगी झूठ के मतलब। और वैसे तो झूठ बोलना बहुत ही बड़ा गुनाह है और झूठ बोलने से इंसान की इज़्ज़त और वक़ार में कमी आती है। लेकिन ऐसी कौन सी 3 जगह हैं जहाँ पर आप झूठ बोल सकते हैं? और झूठे इंसान पर कभी एतबार नहीं करना चाहिए, वो आपको नुकसान पहुँचा सकता है और आपको कभी आपका अच्छा दोस्त साबित नहीं हो सकता। तो झूठा इंसान कभी भी आपका ना तो बेहतरीन दोस्त साबित हो सकता है, बल्कि वो किसी भी ताल्लुक में आपके साथ मुखलिस नहीं रह सकता। लेकिन ऐसी कौन सी 3 जगह हैं जहाँ पर आप झूठ बोल सकते हैं, और आज हम उस पर बात करेंगे। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 जगह पर झूठ बोलने को जायज़ करार दिया है, और वो कौन सी 3 जगह हैं, तो आज के व्लॉग में मैं उस पर बात करूँगी। तो सबसे पहले जंग की हालत में, यानी कि अगर आप जंग में हैं तो तब आप झूठ बोल सकते हैं, क्योंकि वो तब आप अपने वतन का, अपने मुल्क का दफ़ा कर रहे होते हैं, और उस हालत में आप झूठ बोल सकते हैं। और जंग की हालत में झूठ बोलना इसलिए जायज़ करार दिया है क्योंकि तब आप अपने वतन की, अपने सरहदों की हिफाजत के लिए ये काम कर रहे होते हैं, और अपने मुल्क की, अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए झूठ बोलना इसलिए जायज़ करार दिया क्योंकि इसमें कोई अपना ज़ाती मफाद नहीं होता, बल्कि इसमें मुल्क की मफाद होता है, अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के दिफा के लिए। तो दूसरी जगह पर जहाँ पर झूठ बोलना जायज़ है, वो 2 लोगों के दरमियान सुलह कराने के लिए, यानी कि 2 लोगों के यानी कि 2 लोगों के दरमियान लड़ाई झगड़ा झगड़ा चल रहा है, और उन दोनों के दरमियान सुलह कराने के लिए भी झूठ बोला जा सकता है, ताकि दोनों के दरमियान अख्तलाफात को ख़त्म किया जा सके और 2 लोगों को के दरमियान सुलह करवाई जा सके। और तीसरी जगह जहाँ पर झूठ बोलना जायज़ करार दिया गया है, वो है मियाँ बीवी के दरमियान अगर लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो हस्बैंड या खामद अपनी बीवी को मनाने के लिए झूठ बोल सकता है, ताकि उसकी बीवी मान जाए और दोनों के दरमियान नाराज़गी ख़त्म हो जाए। तो ये थी 3 जगह जहाँ पर आप झूठ बोल सकते हैं, और जिस इन 3 जगहों पर झूठ बोलना जायज़ करार दिया गया है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट नए व्लॉग के साथ फिर हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।